सवाल 13। आह्वान काव्य का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए अथवा आह्वान काव्य में किसका आह्वान किया गया है, इसकी सदोहरण चर्चा कीजिए। जवाब 13। रूपरेखा 1 प्रस्तावना, 2 आह्वान का प्रतिपाद्य यानी भावार्थ। 1 प्रस्तावना। आह्वान कविता हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सियाराम शरण गुप्त की उपदेश प्रसाद छोटी सी कविता है। आह्वान का साधारण अर्थ होता है पुकार। कवि ने प्रश्नोत्तरी शैली में ऋतु वर्णन के साथ प्रकृति के समर्पण को उपदेशात्मक चित्रण है। कवि इसके माध्यम से मानव जात को त्याग एवं समर्पण का संदेश देना चाहते हैं। ऐसी कविताएं बच्चों में औदार्य एवं परोपकार जैसे सद्गुणों को विकसित करने में सहायक होती है। 2 आह्वान का प्रतिपाद्य यानी भावार्थ। आह्वान काव्य में गुप्त जी ने प्रश्नोत्तरी शैली में वर्षा के आगमन से पूर्व विभिन्न भाव एवं प्रकृति के साथ वार्तालाप करवाया है। वर्षा से पूर्व के महीने गर्मियों के होते हैं। आसमान से अग्नि बरसती है। ऐसे समय में भी वृक्ष, लताएं, पुष्प, वसंत ऋतु का वैभव, जलाशय आदि इनमें झुलसते हैं। फिर भी वे अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने पास जो भी है वह देने के लिए तैयार है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंसान को कठोर परिस्थितियों एवं मुश्किलों में भी दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपने पास जो कुछ भी हो उसका संसार में कल्याण के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। काव्य का आरंभ संबोधन शैली में बाल गीत की पद्धति के अनुरूप मिलता है। सर्वप्रथम प्रखर गर्मी बरसाने वाला वैशाख माह प्रस्तुत होकर वृक्षों को आह्वान करता हुआ कहता है कि सुनो सुनो आ पहुँचा हूँ मैं पावस राजदूत वैशाख, बोलो आज कौन क्या देगा मेरी कटुता की है साख। वैशाख का कहना है कि मैं वर्षा ऋतु का राजदूत हूँ, अर्थात वर्षा का आगमन वैशाख के आने के बाद भी होता है। वह आंखें दिखाते हुए कहता है कि भले ही मैं वर्षा का राजदूत हूँ, किंतु मेरी पहचान मेरी कटुता है, अर्थात मैं खूब प्रखर होता हूँ। सबको मैं अपने प्रखर ताप से झुलसा देता हूँ। यह मेरी शक्ति है। कटुता ही मेरा स्वभाव है। आज मेरे आह्वान पर कौन क्या क्या देगा। वैशाख के प्रखर शब्द को सुनकर वैशाख के आह्वान पर कोमल लताएं अत्यंत विनम्रता से कहती है, पहले पुण्य योग हम लेगी, अपने पत्र पुष्प दे देगी। हम अपने पास जो कुछ भी है वह देकर पुण्य प्राप्त करना चाहती है। सर्वप्रथम इसके लिए हम अपने कोमल पत्ते एवं पुष्प तुम्हें अर्पित करेगी, और यदि इससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो खिलकर इस तप में झुलसेगी करके निज मृदुता की राख। हम लतिकाएं और अधिक क्या दे सकती है वैशाख। लतिका के पास पत्र पुष्प के सिवा और क्या होगा। फिर भी वे बड़ी ही विनम्रता के साथ कहती है कि हे वैशाख, हम इससे अधिक तो क्या दे। हम तुम्हारे ताप में अपनी मृदुता को जलाकर अपनी राख बनाकर तुम्हें देने के लिए तैयार है। लतिकाएं अपना अस्तित्व भी समाप्त करने के लिए तैयार है। यह दिखाकर कवि उपदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के इस गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरों के लिए अपने जीवन का सहज ही बलिदान करने वाली प्रकृति इंसानों से भी श्रेष्ठ है। वैशाख लताओं से पल्लव, पुष्प, उसकी मृदुता आदि लेकर विदा होता है। उसी समय ज्येष्ठ माह का आगमन होता है। ज्येष्ठ माह भी वैशाख के समान ही अपना परिचय देता हुआ अपने आप को वर्षा का अग्रदूत कहता है, और वह भी वनस्थली से आह्वान करते हुए पूछता है कि कौन क्या क्या देने के लिए तैयार है। सुनो सुनो आ पहुँचा हूँ मैं पावस अग्रदूत यह ज्येष्ठ, बोलो आज कौन क्या देगा, किसके पास कौन धन श्रेष्ठ। ज्येष्ठ तो वैशाख से भी बड़बोला है, अधिक मुंहफट है। वह ऊंची आवाज में कहता है कि जिसके पास जो कुछ भी श्रेष्ठ धन हो वह तत्काल मुझे दे दे। वनस्थली ज्येष्ठ के आह्वान का सरस स्वागत करते हुए कहती है कि आज तो हमारे लिए धन्यता का दिवस है कि हमसे किसी ने कुछ मांगा है। आज चारों ओर वसंत की सुरभि एवं नवरस व्याप्त है। हे ज्येष्ठ, तुम योग्य समय पर आए हो। धन्य आज का यह दिन आया, गंध रूप नव रसम न भाया। वनस्थली अत्यंत विनीत भाव से पूछती है कि नव बसंत से हम जो कुछ दिया है वह तुम्हें
हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। क्या इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा? हमारे पास वनस्पति के दिए हुए वैभव के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। नव वसंत जो कुछ भी लाया, क्या यह सब होगा न यथेष्ट? हम तरुओं के पास नहीं है, इससे और अधिक है ज्येष्ठ। इस प्रकार वनस्थली में अपने पास जो श्रेष्ठ धन है, ऐसा अपना श्रृंगार या वसंत का वैभव ज्येष्ठ को देने के लिए तैयार है। इस प्रकार ज्येष्ठ वनस्थली का सारा वैभव ले लेता है, अर्थात ज्येष्ठ गर्मी सहते सहते वृक्ष सूख जाते हैं। ज्येष्ठ के जाने के बाद वर्षा ऋतु के आगमन के ध्वज व पताओं के समान आषाढ़ का आगमन होता है। वह भी अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं वर्षा ऋतु के ध्वज या पताका के समान हूँ। आज मेरे आगमन पर तुम्हारे पास रही कौन सी उत्तम वस्तु तुम मुझे दोगे? सुनो सुनो, आ पहुँचा हूँ मैं, पावस केतु वाह आषाढ़। बोलो बोलो, आज कौन क्या देगा अपनी ही परिपूर्ण प्रगाढ़। आषाढ़ के आह्वान को जलाशय ने भी सहर्ष स्वीकारते हुए उसका अभिवादन किया, स्वागत किया। जलाशय कहता है कि हम प्राण मन से आपका स्वागत करते हैं। आओ आओ, स्वागत है, अभिनंदन करके ओतप्रोत प्राण मन। आषाढ़ का स्वागत सत्कार करने के बाद जलाशय विनम्रता से कहता है कि हमने दूसरों के बढ़ने से या वृद्धि पाने से जो प्राप्त किया है, वह तुम्हें देने के लिए तैयार है। हमें दे गई थी जो जीवन किसी अन्य गौरव की बाढ़, ग्रहण करो हम जलाशयों का अंतिम दान, यही आषाढ़। जलाशय के कहने का तात्पर्य यह है कि नदियों में बाढ़ आने से उसका अतिरिक्त जल प्रवाह जलाशयों में आता है, वही हमारी संपत्ति है। यह जल हमारा नहीं है, वह तो सरिता का गौरव है। वे कृपा करके हमें देती है, तभी हमारा अस्तित्व बनता है। इसीलिए जो हमारा है ही नहीं, उसे रख कर हम क्या करेंगे? अतः हम तुम्हें खुशी से हमारा जल दे रहे हैं, तुम इसे ग्रहण करो। सारांश: इस प्रकार कवि ने कविता के लघु क्लेवर में जीवन विषयक उदात्त विचार दिए हैं। कवि ने हमें प्रकृति के गुणों का अपनाने का संदेश दिया है। केवल 3 महीने के आगमन एवं प्रकृति का प्रदान इतनी सी बात को छोटी सी नीतिपरक कहानी का रूप प्रदान करने के अत्यंत सरल शब्दावली में प्रस्तुत करके कवि ने अपनी